नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रहेगा एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के ऊपर। ये नाम थोड़ा सा आपको मतलब ये स्टॉक्स एवेन्यू सुपरमार्ट ही है, लेकिन हम इसे डीमार्ट के नाम से जानते हैं। मैं इसको पूरा डीमार्ट के नाम से ही कहूंगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एवेन्यू सुपरमार्ट ही डीमार्ट है एंड डीमार्ट ही एवेन्यू सुपरमार्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नया साल स्टार्ट हो गया है एंड इस साल में मतलब ये महीने में क्वार्टरली रिजल्ट हर किसी के आएंगे, ईयर ऑन ईयर के मतलब साल भर के भी रिजल्ट्स आएंगे। हर एक कंपनी का डेली अपडेट आता रहेगा। वो अपडेट मेरे चैनल में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे डीमार्ट के शेयर के ऊपर। अब दो बात रहेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास डीमार्ट के शेयर्स होंगे एंड दूसरी बात कि आपको ये शेयर में एंट्री लेनी है कि नहीं। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना एंड स्किप मत करना। चलिए बात करते हैं डीमार्ट की। अगर हम डीमार्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक 4000 के ऊपर हमें क्लोज हुआ दिखता, मतलब ऑलमोस्ट 4000 के ऊपर हमें क्लोज स्टॉक दिखा है। अगर हम परसेंटेज की परसेंटेज के वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। ऑलमोस्ट एक जबरदस्त तेजी आज देखने को मिली, 400 रुपए की तेजी हमें देखने को मिली। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपको थोड़े टाइम में ही पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियसली देख लेते हैं कि अभी तक कितने परसेंटेज का रिटर्न सी स्टॉक ने दिया है। पिछले 5 दिन की बात करें तो 14% का रिटर्न सी स्टॉक ने दिया है। पिछले एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5% की तेजी ये स्टॉक में हमें देखने को मिली है, रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक बहुत ही एक कह सकते हैं वीक रहा है। ऑलमोस्ट 16.5% के गिरावट ये स्टॉक में हमें देखने को मिला है। पिछले एक साल में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2% का स्टॉक में रिटर्न मिला, यानी कि पिछले साल 4000 का प्राइस था, इस साल भी 4000 का प्राइस ही है। अगर हम लोग 2024 में देखें, 3 जनवरी 2024 में 4000 का प्राइस था, ऑलमोस्ट 3932 एंड आज का प्राइस देखें तो 4000 ही है। एक साल से एक ही प्राइस पे ये घूम रहा है। हालांकि पिछले 5 साल में अगर आपने ये स्टॉक पकड़ा होगा, अगर रखा होगा, तो आपको 111% का रिटर्न यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चले जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आज Q3 का रिजल्ट आया है, लेकिन ये अपडेट है, ठीक है। कंपनी का ये अपडेट आया है, कंपनी अपडेटेड एट द एंड ऑफ Q3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी ने स्टैंड अलोन रेवेन्यू यहाँ पे शो किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे 3 साल यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं, 2021, 2022, 2023 एंड 2024, ठीक है। 4 साल यहाँ पे कंपनी ने दिए। जितने भी नंबर्स रहेंगे वो इन सीआरस रहेंगे, उतना ध्यान रखना। अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 2021 में ऑलमोस्ट 9000 के आसपास, 9000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू था। वहां पे अगर फिर नेक्स्ट ईयर देखें तो नेक्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट ये 11300 का रेवेन्यू हो चुका था सीआर का। फिर उसके बाद एक और साल में हम देखें तो 2023 में यहाँ पे 13,247 सीआर का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था, रेवेन्यू हो गया था। एंड यहाँ पे अगर ये साल देखे, यानी कि पिछले साल देखे, तो ऑलमोस्ट 15,565 सीआर का। यानी कि हर साल यहाँ पे क्या हुआ है, हर साल यहाँ पे कंपनी को थोड़ा थोड़ा मुनाफा हुआ है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। उसी वजह से हमें स्टॉक में आज एक अच्छी खासी डिसेंट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, 400 या 500 रुपए के आसपास की हमें तेजी मॉर्निंग में मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स एज of December 31st 2024 stood at 387। इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब 2024 तक ये लोगों ने ऑलमोस्ट 387 तक अपने स्टोर्स को इंक्रीज किया है, या फिर इंक्रीज नहीं किया, अभी तक इनका जो आंकड़ा है 387 तक इनके स्टोर्स है, जो कि बहुत ही अच्छी एक चीज है। तो अब चलते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे। हम लोग टेक्निकल चार्ट में पहुंच चुके हैं। अब आपके सामने 1 डे का चार्ट
मैंने ओपन करके रखा है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका ऑल टाइम हाई चेक करता हूँ। हर एक स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा स्टॉक हो या फिर बड़ा स्टॉक हो, ठीक है। सो अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक 5484 के आसपास था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऑल टाइम हाई लिख देता हूँ 5484, आई गेस 84, यस। सो 5484 का इसका ऑल टाइम हाई बन गया था ऑलमोस्ट 27 सितंबर 2024, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ, एक अच्छी खासी गिरावट हुई, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अब हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे कितना परसेंटेज ये स्टॉक गिर चुका है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 37% या फिर 38% हमें ये स्टॉक देखने को मिला है। यानी कि एक वीक स्टॉक ऑलमोस्ट ये एक ट्रेंड लाइन में नहीं कहूंगा, तो ट्रेंड लाइन इन द सेंस एक ट्रेंड में चला है, डाउन ट्रेंड में ही ये स्टॉक चला है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 156 यानी कि हम लोग पकड़ सकते हैं 6 महीने के अंदर ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 38% की गिरावट हमें देखने को मिल गई है। अब स्टॉक में क्या हुआ है, स्टॉक में एक चीज हमें प्रॉफिट बुकिंग तो हो गई है। अब हमें स्टॉक में क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए, उसी वजह से स्टॉक में हमें आने वाले टाइम में मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। अब रही बात कि भाई दो लोग होंगे यहाँ पे, दो लोग इन द सेंस कि जिनके पास ये स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी के जिनके पास होल्डिंग रहेगी ये स्टॉक की, ठीक है, शेयर होल्डर्स रहेंगे ये। दूसरे लोग होंगे, सॉरी, दूसरे लोग कौन होंगे, दूसरे लोग होंगे फ्रेशर। फ्रेशर इन द सेंस कि भाई ये स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है कि नहीं, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आज स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी भी मिली है, तो क्या ये सही समय है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जिनके पास ये स्टॉक है उनको मेरा एक ही क्वेश्चन है कि भाई आपने ये स्टॉक लिया क्यों था। जिन्होंने भी इस लेवल पे लिया होगा, इस लेवल पे लिया होगा, इस लेवल पे लिया होगा या फिर इस लेवल पे भी लिया होगा, यानी कि 4400, 4800, 5000, 5200, तो ये आपने स्टॉक क्यों लिया था, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मुझे एक क्लैरिफाई करनी है या फिर मुझे एक पॉइंट आपको समझाना है कि जब भी आप कोई स्टॉक परचेस करते हो तो उसका पीछे का जो रीजन है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये स्टॉक मैं क्यों ले रहा हूँ एंड ये स्टॉक मैं कब तक होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ किसी ने बोला तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये स्टॉक को परचेस कर दिया है। अगर आप जो भी स्टॉक परचेस करते हो ना, वो स्टॉक का पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक फर्स्ट पॉइंट। एंड दूसरी बात कि क्या ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा क्या ये स्टॉक आप शॉर्ट टर्म के लिए ये मतलब कोई भी स्टॉक आप ले रहे हो, ये क्वेश्चन आपको हमेशा कोई भी स्टॉक के पीछे मतलब आप बाई करते हो तो उसका रीजन क्या है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। जब आप कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आप उसको कम से कम 3 साल या फिर 5 साल के लिए होल्ड करोगे। इसको हम लोग शॉर्ट टर्म नहीं, सॉरी, लॉन्ग टर्म कहेंगे। लेकिन जब भी आप कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचा लेकिन आपने 1 साल में ही एग्जिट करने का सोच रहे हो, तो उसे हम लॉन्ग टर्म नहीं, उसे हम लोग शॉर्ट टर्म ही कहेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप 1 साल या मैक्स 2 साल तक होल्ड करोगे एंड वहां से एग्जिट करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिनिमम 3 से 5 साल तक होल्डिंग रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जिन्होंने भी इस लेवल पे बाई की होगी लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उनको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिला, एक डाउन ट्रेंड मिला, तो अब क्या करना है, आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हो, बिकॉज स्टॉक ऑलमोस्ट देखने आए तो 30% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है, तो यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हो। रही बात अभी फ्रेश एंट्री वालों की, फ्रेश एंट्री आपको करनी है नहीं जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता। कौन सा लेवल, जब तक ये पॉइंट, यस, 4000,
जब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं हो जाता 4220 का, ठीक है, जब तक ये पॉइंट नहीं हो जाता क्रॉस, तब तक हम लोग ये स्टॉक में फ्रेश एंट्री तो नहीं लेंगे, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि स्टॉक में यहाँ पे गिरावट हुई, गिरावट के बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा गैप यहाँ पे बन गया, ठीक है, गैप बन गया। गैप बनने के बाद स्टॉक इस लेवल के आने के बाद स्टॉक ने क्या किया, एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाया, कुछ दिन के लिए नीचे गया, फिर से अप आया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट किया इसने, एंड कंटिन्यूसली स्टॉक ने क्या किया, एक कंटिन्यूसली नीचे के साइड में देखने को मिला। अब क्या हुआ स्टॉक में कि भाई साहब यहाँ पे तो ग्रीन बार बन गया एक अच्छा खासा। आज की तेजी को हम लोग काउंट करें सिर्फ इंट्राडे के लिए, अगर ये स्टॉक को अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा तो जब मिलेगा तो ये इस लेवल को ब्रेक करेगा एंड फिर ऊपर के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक ये जो लेवल है 4220 का जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है, विद हाई वॉल्यूम, जैसे कि आज ये ऐसी ग्रीन कैंडल हुई है, क्लोज हुआ है 4000 के ऊपर, वैसे इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए इसी लेवल के ऊपर, एंड इसके ऊपर एंड विद हाई वॉल्यूम्स होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तब जाके हम लोग ये स्टॉक में परचेस करेंगे। जो भी फ्रेश बायर है, जो भी ऑलरेडी है बायर्स, जिनके पास ऑलरेडी है, वो एवरेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्टॉक पिटा हुआ है, गिरा हुआ है, लेकिन जब तक 4220 का ये जो पॉइंट है ये ब्रेक नहीं होता तब तक मैं ये स्टॉक में तेजी नहीं देखने वाला। हो सकता है कि स्टॉक में वापस से यहाँ तक आ सकता है 200 पॉइंट की तेजी, फिर वापस ये नीचे आने के लिए टाइम भी नहीं लेगा, हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, फिर दूसरा टाइम भी यहाँ पे, तो तीसरी बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। मैं हो सकता है ये नहीं बोल रहा कि होगा, हो सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी विद हाई वॉल्यूम्स, गुड वॉल्यूम्स, तो हम लोग वहां पे ट्राई करेंगे परचेस करने के लिए। वहां पे हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 200 रुपए का रहेगा, तो वहां पे 4000 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, एंड आने वाले टाइम में मुझे लगता है 4500 से लेके 5000 तक के भी हमें चांसेस मिलेंगे। लेकिन जब ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली 300 पॉइंट मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट पे। हाँ, अगर आप मान लो कि ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन हुआ, क्लोज हुआ, तो यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, जो भी है ना इस लेवल के आसपास है, ठीक है, जो कि है 4500। तो ये जो 300 पॉइंट है ना, आपको यूं ही मिल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही फास्ट मोमेंटम आएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी है नहीं, इधर गैप है, तो वो जरूर गैप कवर करने के लिए यहाँ तक भी हमें चांसेस देगा। सो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको समझा दिया है कि कौन से लेवल पे बाई करना है, फिर आपकी कॉल है कि आपको बाई करना है कि नहीं करना, बिकॉज पैसा आपका है। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, एंड आपको डीमार्ट के Q3 रिजल्ट्स कैसे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज डेली अपडेट्स आने वाले हैं। कोई भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा विद टेक्निकल एनालिसिस। गुड लक फॉर डीमार्ट।